हाल ही में विजन कर्नाटका की जानिब से बेंगलुरु में वक्फ के उन्वान पर एक सिंपोजियम मुनक्कद हुआ था। इस सिंपोजियम में साबिक चेयरमैन वक्फ बोर्ड रियाज खान, मौजूदा चेयरमैन शाफी सादी, रोशन बेग के अलावा कई अहम लीडरान भी उसमें शामिल रहे। लेकिन लोगों ने जो सवालात किए, जो हंगामा हुआ, उसके बाद रियाज खान, रोशन बेग और दीगर जो लीडरान थे, बहुत सारे लीडरान वहाँ से चले गए। वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन बैठे रहे और उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। रियाज खान पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। रियाज खान साहब पर इल्ज़ाम है कि जब वो चेयरमैन थे उन्होंने बेलहली पर गैर ज़रूरी जो है केस डालकर उस केस को लूज़ किया। उसके अलावा हॉपकॉम्स के मामले में उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके एनओसी देने की कोशिश की है। इस ताल्लुक से बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या ये मामला है। साहब, वक्फ का सिंपोजियम था और जैसे आप स्टेज पे थे तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आपने जो है हॉपकॉम्स के मामले में खास करके आपने एनओसी दी है, आप वहाँ रुक कर जो है जवाब देना चाहिए था, आप प्रोग्राम छोड़कर क्यों चले गए? ये बहुत सारे लोग जो बात करें वो सरासर गलत है। चंद आदमी ने, सरपंच लोग जो हैं, उन्होंने जानबूझकर ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं होना करके, एक्चुअली ये प्रोग्राम वक्फ बोर्ड की तरफ से जानिब से नहीं हुआ है। विजन कर्नाटक के जरिए उनके इसमें ऑर्गेनाइजेशन से ये प्रोग्राम किए थे। चेयरमैन को, मुझे और बहुत सारे हमारे लीडर्स को इनवाइट किया गया था। हम उधर पूरे प्रिपरेशन के साथ आए थे हम लोग, जो भी आवाम का, क्योंकि आवाम बहुत दूर दूर से हर डिस्ट्रिक्ट से भी रिप्रेजेंटेशन होके उधर जमा हुए थे ताकि उनके मसाइल रख सकें, उसका हल क्या हिसाब से निकालना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे करके बहुत सारे लोग आए थे। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू हुआ, अच्छा चलने को था। लेकिन चंद सरपंच लोग ये प्रोग्राम को पूरा फेल करने के लिए और अफरा तफरी करने के मकसद से ही एक 5-6 आदमी मिलके ये प्रोग्राम को गलाटा मचाने का शुरू किए। हालांकि मैं भी बहुत वक्त तक बैठा हुआ था उधर, लेकिन जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हैं सरासर बेबुनियाद है। उनका काम ही ये है लोगों को मिसलीड करना, अवाम को मिसलीड करना, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे वक्फ बोर्ड से हटाना, इनका काम ही यही है। ये उनका एलिगेशन था कि आपने आपके दौर इक़्तिदार में जब आप चेयरमैन थे, आपने एक रेजोल्यूशन पास करवाया था, शायद आप मेंबर थे उस वक्त, उसमें आपने हॉपकॉम्स की ज़मीन को वक्फ की नहीं बल्कि गैर वक्फ की बताया था। जी जी, ये सरासर गलत है। ये ऐसा नहीं हुआ था। ये एक सब्जेक्ट हॉपकॉम का बोर्ड के सामने आया था। वो हॉपकॉम की टोटल ज़मीन तकरीबन 5 एकड़ 3 गुंठे थी ज़मीन। तकरीबन 70 साल से लिटिगेशन में चलने को है और ये पोजीशन हॉपकॉम के साथ में है। हमारे पास गेजेट नोटिफिकेशन और क्विट एंड रजिस्टर और चंद डॉक्यूमेंट हमारे वक्त के नाम पे है। हम कभी भी ये वक्त की प्रॉपर्टी नहीं बताया। लिटिगेशन चलने को था, 70 साल से भी कोई इनकम नहीं थी। इदारे वालों ने एक रिक्वेस्ट दिया बोर्ड के सामने रखा, क्योंकि ये लिटिगेशन 70 साल से चल रहा है, वहाँ क्या भी इनकम नहीं है, जो लोग हैं वहाँ किराया नहीं दे रहे, हमारे पास पोजीशन नहीं है, इसे कुछ तो कुछ मसला हल निकालना है। ये एक प्रपोजल आया तो उस टाइम पर जनाब जाफर शरीफ था साहब थे, मुफ्ती अशरफ अली साहब थे, हमारे चेयरमैन खालिद साहब थे, जमीर पाशा साहब थे, सदाकत पीरा थे और मुदीर आगा साहब, ये सब लोग उस टाइम पर थे। डिस्कशन हुआ, मीटिंग को सब्जेक्ट आने के पहले डिस्कशन क्या करना है करके। जब उन्होंने बताया उस टाइम को वक्त के अंदर एक प्रोविजन था कॉम्प्रोमाइज़ के वास्ते। 70 साल से लिटिगेशन चल रहा है, ये कितने साल तक ऐसा ही झेलते रहेंगे, कई इधर कोई इनकम नहीं है, इसे कुछ तो कुछ हाँ मसला हल निकालना। सजेशन क्या आया उस टाइम पर, 2 एकड़ 30 गुंठे ज़मीन वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में ले लेना और 2 एकड़ 3 गुंठे, जस्ट 3 गुंठे ज़मीन, हाँ वो जो आदमी क्लेम कर रहा था भूरीलाल उनके बच्चों, उनको छोड़ के देना। और वो लोगों ने 1 करोड़ रुपए इदारे के लिए आज गुड गेस्चर देना। ये बात हुई। जब वो मीटिंग चली, वो रेजोल्यूशन सब्जेक्ट के कोर्ट बोर्ड के सामने आया, उस मीटिंग में मैं नहीं हूँ, बट एक जिम्मेदार होने के इस मेंबर होने के नाते मैं वो जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ। वो मीटिंग में मैं नहीं हूँ, उसके बावजूद भी एक रेजोल्यूशन हुआ उस टाइम। ये रेजोल्यूशन हुआ, कोर्ट के अंदर ये कॉम्प्रोमाइज पिटीशन फाइल करेंगे, फाइल करके
ये जो हमारे 2 एकड़ 30 गुंठे ज़मीन है वो हाफ काम से हमें किराया वसूल करेंगे, वो पूरा हमारा बोरीलाल उस पर क्या भी क्लेम नहीं करना। इसी तरह 2 एकड़ 3 गुंठे में वक्फ बोर्ड वो 2 एकड़ 3 गुंठे में क्या भी क्लेम करना, ऐसा एक कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल के बोर्ड के सामने डाले। वो मीटिंग हुई, वो मीटिंग का रेजोल्यूशन भी ये है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग गुमराह करने के लिए हर बार बोर्ड का बदनाम करने के लिए गलत इंफॉर्मेशन गलत ये दे के ऐसा ये कर रहे हैं। इसलिए मैं ये साफ करना चाह रहा हूँ इधर, ताकि ये बार ये प्रॉब्लम नहीं होना करके मैं ये करना चाह रहा हूँ इधर से। देखिए ये सब्जेक्ट नंबर 18 में compromise of land measuring 2 acres 2 acre 3 guntas in survey number 18 Annipura village belonging to the Hazrat अताउल्ला शाह नबी शाह दरगाह बड़े मकान बेंगलुरु, ये एक सब्जेक्ट कोर्ट के बोर्ड के सामने आया था। ये मीटिंग चली 15 नवंबर 2007 में। ये मीटिंग में ही मेंबर्स प्रेजेंट जनाब खालिद अहमद साहब, जनाब इंडसगिरी साहब, जनाब इब्राहिम साहब, जनाब SMG जागीरदार साहब, जनाब ज़ईम रज़ा साहब, जनाब सैयद सदाकत पीरा, जनाब सैयद ज़मीर पाशा, ये लोग वो मीटिंग में थे। मेंबर्स नॉट प्रेजेंट जनाब CK जाफर शरीफ साहब, जनाब इकबाल अहमद सरडगी, जनाब R अब्दुल रियाज खान, जनाब सैयद मुदीर आगा, जनाब मुफ्ती अशरफ अली साहब, हम 5 आदमी वो मीटिंग में नहीं। ये इसके पहले डिस्कशन हुआ था ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, उस टाइम ये रेजोल्यूशन हुआ। क्या हुआ ये रेजोल्यूशन, इससे पहले लीगल ओपिनियन जो हमारे बोर्ड के सीनियर एडवोकेट थे उनसे ओपिनियन लिया जाए, उन्होंने क्या सजेस्ट कर रही, वो ओपिनियन लेके उन्होंने भी यही सजेस्ट किया। ये लिटिगेशन 70 साल से चल रहा है, बेहतर ये है क्योंकि इसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ये है। ठीक है, इस हिसाब से लीगल ओपिनियन के हिसाब से उस टाइम पर ये कॉम्प्रोमाइज़ एक रेजोल्यूशन पास हुआ। क्या ये कानून के चौकट में ये कॉम्प्रोमाइज लीगल है, क्योंकि वंस इज वर्क ऑलवेज वर्क है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज वो 1995 एक्ट के देयर इज अ प्रोविजन कॉम्प्रोमाइज के वास्ते। ये एक एग्जांपल, इसी चंद साल पहले तुमकुर के अंदर तकरीबन 16 एकड़ जमीन हार्ट ऑफ टाउन था, उसमें 4 आदमी टेनेंट से पूरी लैंड को टेनेंसी में फॉर्म नंबर 7 डाल दिए थे। कई सालों से लिटिगेशन चलने का था, वो वहाँ के MLA साहब, हमारा शफी अहमद साहब और दूसरे बुजुर्ग सब मिलके वो जो लोग टेनेंसी में क्लेम कर रहे थे उनको बुलाया, बोर्ड के अंदर मीटिंग हुई, बहुत सारे मीटिंग हुआ इसी सिलसिले में। आखिर में ये तय पाया गया एक आदमी को 1 एकड़ छोड़ कर देना, 16 एकड़ में 4 एकड़ उनको दे देना, और 12 एकड़ बोर्ड को रिटर्न कर लेना। ये कॉम्प्रोमाइज करके वैसा ही करे, वो 4 एकड़ उनको छोड़ को दिए और एक जगह हम पूरा 12 एकड़ हमें रिटर्न कर ले। रिटर्न करने के बाद जब वही चेयरमैन आ पूरे 14 एकड़ को कंपाउंड करें, आज कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बच गए, वक्त की है ये, आप बहुत कुछ वहाँ कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड रखते हैं, जब उस टाइम को वक्त के एक्ट के अंदर ये प्रोविजन था कॉम्प्रोमाइज, ऐसा लिटिगेशन कुछ रहा तो कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड के हिसाब से इन्होंने ये काम किया है। जब मीटिंग में जो मेंबर रहने के बावजूद वो मीटिंग में बनी था, फिर भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ क्योंकि ये बोर्ड का डिसीजन है। ये जो लोग किए वो करने के बाद फिर क्या हुआ, अवाम के तरफ से बहुत ऑब्जेक्शंस आए और नाराज गए। जब मैं चेयरमैन बना 2012 में, मेरी फर्स्ट मीटिंग में, देखिए मैं इधर ये पेपर में प्रेजेंट कर रहा हूँ, जनाब R अब्दुल रियाज खान हॉनरेबल चेयरमैन और दूसरे मेंबर्स पूरे थे, उसमें यह रेजोल्यूशन किया। Previous board has passed a resolution number 17 dated 15/11/2017 in respect of land bearing son of 18 Annipura village, Dargah Hazrat Nabi Shah Ataullah Shah, Siddharth, Bangalore. Consequently, very serious concern were voiced in this regard by the section of the community protesting against the aforesaid resolution. In these circumstances, this board is required to review the resolution dated 17 dated 15/11/2007. The aforesaid resolution dated 17 dated 15/11/2007 has obviously been unanimously passed by all the honorable members of the board who were present in the meeting of the Karnataka State Board of Waqf held on 15/11/2007. Apparently, based on certain documents, legal opinion, none of the board members present in the meeting noted any dissent. In any event, in order to avoid the future criticism at a later point of time, and also to bring to an end to the controversy related to the aforesaid resolution,
The board hereby unanimously resolved absolutely rescind the aforesaid resolution number 17 dated 15/11/2007. The board hereby direct the chief executive officer of the board to institution to take steps to approach the Honorable High Court of Karnataka seeking permission to rescind the joint memo filed by in this regard in the aforesaid proceeding. The chief executive officer further directed to take the permission of the Honorable High Court of Karnataka to refund Srimati Pista by the petitioner in the above petition a sum of rupees 1 crore earlier paid by them to the Waqf institution. तो ऐसा एक रेजोल्यूशन करके पहली मीटिंग में मैं वो रेजोल्यूशन कैंसिल कर दिया। अब वो जमीन ना किसी को बेची गई है ना किसी, हर बार ये लोग कहते हैं बेच दी गई है। हालांकि वहाँ कॉम्प्रोमाइज के एक प्रपोजल गया था, जब लोगों का ऑब्जेक्शन आया, बेहतर है कि मैं जब चेयरमैन बना इसको विड्रा कर लिया। जमीन वहीं पे है, कुछ उसमें क्या भी चेंजेस आके नहीं। और भाई ये एक मिनट, ये रेजोल्यूशन में करीब 2012 में, अब हमें 2021 में ही 9 साल के करीब 22 में ही 9 साल हो गया, अभी तक पोजीशन नहीं ले पाए लोग। इसके बावजूद ये एक एलिगेशन रख के इन्होंने बोर्ड को सुपरसीड किया। हाई कोर्ट में हम लोग चैलेंज किए रिट पिटिशन में। ये रिट पिटिशन में क्या हुआ, हाई कोर्ट क्लियरली बताया जो एलिगेशन बने इनके लोगों के ऊपर ये सरासर बेबुनियाद है, ये रेजोल्यूशन से जो भी कर रहे हैं वो सही है करके कोर्ट में एक क्लीन चिट दे दिया। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर ये है, क्योंकि बार बार ये लोग इसी तरीके से मिसलीड करके अवाम को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ ताकि क्लियर सी अवाम तक ये मैसेज करेक्ट सी पहुँचाएंगे करके। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर भी रिकॉर्ड कर ले सकते हैं। ये सिंगल जज का ऑर्डर ये यही लोग चैलेंज किए थे। इधर है जस्टिस, क्या ऑर्डर था, क्या ऑर्डर? हम बता दो, मोहन शांतनु का इसमें हम चैलेंज दिए थे, ये ऑर्डर हो गया है वहाँ पे। However, having gone to the records, this court finds that neither the second respondent named or the third respondent or the petitioner did have any malice or malafide intention on their part while discharging their respective duties. It seems that the petitioners in the regular course of business have performed their duties as members of the Waqf board. The negligence cannot be equated with intentional action. Thus, it cannot be said that the petitioner have intentionally committed any default in performing their duties. ऐसा observation करके finally the stigmatic observation found in the impugned order against the petitioners are hereby expunged. Total clean चिट दिया है। ये जो एलिगेशन के ऊपर बेबुनियाद है, ऐसा कुछ हो के तो नहीं। इस क्लीन चिट पे कोई चैलेंज किया है? ये एमजे अली ने खुद चैलेंज किया डिवीजन बेंच के ऊपर। डिवीजन बेंच में भी एक सिंगल जज का ऑर्डर कंफर्म कर दिया है। ये ऑर्डर भी दिया है, मैं बताता हूँ। ये ऑर्डर भी डिवीजन बेंच के पास जस्टिस बुदियाल, इनके पाटियाल और जस्टिस बुदियाल, इन्होंने इसमें भी ये सिंगल जज का ऑर्डर कंफर्म कर दिया है। इसके ऊपर भी तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहां भी उनका एसएलपी डिसमिस हो गया। ये सब छपा दे के हर बात में बेच दिए ये करे थे। हाँ 11 मेंबर्स थे, क्यों ये मुझे एक जने को टारगेट करते हैं? हाँ अवाम पहचान सकती है इनका इंटेंशन क्या है। अच्छा, एक सवाल ये है, ये जो केस था बोरीलाल का, बाद में 2014 में ये केस हार गया, ठीक है, तो अगर इतना आपके पास एविडेंस था तभी जाके बोरीलाल ने जो है केस हारा है, ऐसे केस को कॉम्प्रोमाइज करने की क्या जरूरत थी उस वक्त? नहीं जरूर है। ये लिटिगेशन 70 साल से चल रहा था। पोजीशन वक्फ बोर्ड के हाथ में ही था, हापकाम के साथ पोजीशन था। इंस्टीट्यूशन वाले बोले अब कितने साल तक ऐसा चलते रहेंगे, कुछ तो कुछ इसका नतीजा लेते, क्योंकि अब 2.5 एकड़ 2 एकड़ 30 गुंठे जमीन हमारी एब्सोल्युटली हमारी रहती है। उस समय हमें क्या भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 एकड़ को क्लेम कर रहा था। 2 एकड़ 30 गुंठे बोर्ड को छोड़ के देने के लिए कॉम्प्रोमाइज ये था। 2 एकड़ खाली 3 गुंठे उनको छोड़ने की बात थी। लेकिन हाई कोर्ट में भी ये दिया गया, डिवीजन बेंच में क्या बता है, ये सूट टाइटल सूट जाना है, रिट पिटिशन में डिसाइड करने का नहीं आता। तुम जाकर टाइटल, चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे बोरीलाल के बच्चों, जाकर डिक्लेरेशन डाल के कौन किसके नाम पर डिक्लेयर होता वो उसका ओनर होता है बोल के इतने बता के ये हो गया। अभी तक कोई भी टाइटल सूट वहाँ डाल के नहीं है। इसके बाद अभी क्या स्टेटस है केस का? वो केस अभी तक टाइम वो रिट अपील डिसमिस आए हो गए, सिंगल जज का ऑर्डर को डिसमिस कर दिए, सेटिस्फाइड कर दिए। कौन से ऑर्डर? जो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था वो उसे सेटिस्फाइड करके अपील रिट अपील अलाउ हो गया। हाँ एक डायरेक्शन था, ये टाइटल का ये है, सूट में रिट पिटिशन के अंदर हाई कोर्ट में डिसाइड करने नहीं आता। तुम चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे वो लोग हो,
ट्रिब्यूनल के सामने जाके तुम्हारा टाइटल तुम्हें प्रूव कर लेंगे, लेकिन कोई भी अभी तक कार्रवाई हो के नहीं है, ये ऐसा पेंडिंग है। इसके बाद गवर्नमेंट के साथ एक प्रोसीडिंग चला, गवर्नमेंट के सामने प्रोसीडिंग चल के वहाँ गवर्नमेंट में बता दिया, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के अंदर डिसाइड हो गया है ये मैटर, ये बार इसकी ये करने की जरूरत नहीं है करके कोर्ट भी गवर्नमेंट भी इसमें क्लीन चिट दे दिया है। देखो यहाँ गवर्नमेंट का कैबिनेट डिसीजन है ये भी छपा देते हैं। यहाँ क्या बता रही, accordingly sanctions sought by the petitioner investigation officer in respect of crime number 265/2009 in the High Ground Police Station against the accused name in the cabinet note was rejected. इवन कैबिनेट में भी रिजेक्ट होगा, जब वह पूरे सुप्रीम कोर्ट तक जाके रिजेक्ट होगा, कैबिनेट में रिजेक्ट होगा, तो बार ये क्यों ये मसले को अवाम के सामने लगा के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ बदनामी, कुछ करने का इनका इंटेंशन नहीं है। एक और एलिगेशन है आपके ऊपर कि बेंडले की जो जमीन है उसमें इनाम अबोलिशन एक्ट को चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए था, उसे आपने चैलेंज करके उस केस को लूज किया। यहाँ भी देखो अवाम को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। बेल्लडी की केस में क्या हुआ, जब हमारे चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद मुमताज अली वक्त मिनिस्टर थे, ये जो जगह है बेल्लडी की जगह गवर्नमेंट के अंदर एक ये चल रहा था, बल्क अलॉटमेंट की वजह से एक कोशिश चल रही थी। उस टाइम को हमारे मुमताज अली साहब ने बोर्ड को आदमियों को बुला कर ऐसा ये हो रहा है, पहले रिट दाल को तो स्टे लो, नहीं तो ये बल्क अलॉटमेंट हो जाएगा। जब हम लोगों ने एक रिट दाल के बोर्ड की तरफ से, जब मैं मेंबर था, चेयरमैन दूसरे थे, मैं मेंबर था, रिट डालने के बाद स्टे हुआ, वो जो कोशिश चल रही थी बल्क अलॉटमेंट का वो रुक गया। अल्टीमेटली वो रिट पिटिशन डिसमिस हुआ, डिले इन लैचेस के ऊपर डिले है। दूसरा सच ये नहीं था, क्योंकि ये जब लैंड नोटिफाई इनाम अमारिश एक्ट के अंदर नोटिफाई कर देते, फॉर नंबर 1 इदारे के तरफ से, यहाँ बोर्ड के तरफ से डालना चाहिए था उस टाइम पर 72, 71, 72 में, ये लोग नहीं डाल रही है, इसलिए ऑटोमेटिकली लैंड बेस्ट विद गवर्नमेंट। अब वो चैलेंज करना था, दूसरा रास्ता ही नहीं था। चैलेंज नहीं करे तो कैसा ये कर सकते हैं? अब चैलेंज नहीं करे तो चैलेंज करे चुके छोड़ डाले गवर्नमेंट, ये बात भी लगा दी ये लोग चैलेंज के, वो डिसमिस हुआ, उसके ऊपर रिट अपील डाले। उस टाइम में मैं खाली मेंबर था, रिट अपील में मेरिट के ऊपर खाली डिले एंड लैचेस के ऊपर डिसमिस होगा। उसके बाद जब मैं चेयरमैन बना, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे लगा के ही, स्टे में पेंडिंग है केस, बातचीत भी चल रही है, जो बचको है लैंड वो लैंड छोड़ के बाकी के लैंड बाद में देखिए, ऐसा बातचीत चल रही गवर्नमेंट में, कोर्ट के अंदर सब ये चलने को है। जितनी बची है उसको वापस लिया जाए, इमीडिएट वो वापस लिया जाए। कितनी बोर्ड के तकरीबन 80 एकड़ जमीन अब वेकेंट है, उसमें अगरचे वो आगे तो उसे डेवलप करेंगे, और भाई दूसरी जगह अगरचे गवर्नमेंट लीगली अलॉट कर दी है तो अल्टरनेटिव जगह भी पूछ सकते हैं हमें। ये कोशिश चलने के है, ये नहीं। अब ये लोग बता रहे बेच दिए, किसे बेचे, कौन बेचे, इसका क्या भी नहीं। एनओसी कौन देता? आज भी एक पेपर मेरे तरफ से एनओसी बंदे और कुछ दिया था, 1 मिनट भी बोर्ड के अंदर नहीं रहता, और मुझे पब्लिक में उन हैंग कर दे, वो मुझे मंजूर है। खामों का बदनाम करके, खामों का ये करके, जो क्लोज हुआ केस, कोर्ट भी क्लीन चिट दे दी, गवर्नमेंट भी क्लीन चिट दी। हाँ, हर बार मीटिंग में यही मसला निकाल कर ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इनका इंटेंशन सही नहीं है। अगर चाहिए है तो सब मिलकर, वहाँ वो लोगों ने एक अच्छा नियत रख के प्रोग्राम बनाए थे, दूर दूर से लोग आए थे, हम भी प्रिपेयर हो गए, कहते हैं क्या भी मसला है उसे कैसा सुलझाएंगे, सजेशन लेंगे, बोर्ड क्या कर रहा है वो भी बताएंगे करके। हमारा ऑफिस से भी फुल प्रिपरेशन के साथ आए थे, लेकिन ये वो लोग ये नहीं चाह रहे थे, 3-4 लोग इसे गड़बड़ी करके वो प्रोग्राम को नहीं होना, ये मकसद से ये काम किए हैं। इसमें कोई ये नहीं, ये बार ये करना सरासर गलत है। इसलिए बोर्ड के अंदर कोई ऑफिशियल आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हाँ बदनामी के सिवा कुछ नहीं ये मिलता करके आदमी डर है, और मेंबर सही आदमी बोर्ड के अंदर आने बहुत डर रहा है। ये आदमी ये लोग 4-5 आदमी जो है ये चाहते ये है बोर्ड सही नहीं चलना, हमारा ये चलाने के वास्ते देख रहे हैं, वो उनका ये काम भी सक्सेस होगा नहीं, ये सिर्फ बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अदबाना गुजारिश है आवाम से, इनके बेहबका में नहीं आइए, लोग काम करने दिए, सजेशन दिए, सब मिलजुल को काम करना है।
इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे तरह काम करके इसे क्या डेवलप करना करके करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रियाज खान साहब बार कौंसिल के साबिक रुकन भी हैं और उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस ताल्लुक़ से उन्होंने सफाई दी है। जितने भी इल्ज़ामात हैं उसको प्रूव करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट है अभी तक किसी के तरफ से पेश नहीं किए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी बात भी जो है आवाम के सामने रखी जाए। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।